17 दिन के इस ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम के सामने क्या चुनौतियां आई, कैसे उन चुनौतियों से निपटा गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जहां नाकाम हुई मशीन, उस टनल में 17 दिन। नवंबर से उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन को मैनेज करने वाली टीम ने हर उस तरीके को आजमाया जिससे सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों की जान बचाई जा सके। लेकिन दिन गुजरते गए और इंतजार लंबा होता गया। इस इंतजार का कारण था हर तकनीक का नाकाम होना। देसी मशीनों ने जवाब दिया, विदेशी मशीनों ने भी मजबूत ढांचे और पत्थरों के बीच काम करना बंद कर दिया। हालांकि उम्मीद कभी भी नहीं टूटी। हर दिन जिंदगी की जंग में जीत मिलने की उम्मीद बढ़ी, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दुनिया ने सोचा था। वो 1.5-2 किलोमीटर टनल की दुनिया अलग थी, क्योंकि टनल के अंदर की दुनिया की कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। 17 दिन और रातों के गुजर जाने के बारे में सोचकर भी उन मजदूरों के मनोदशा के करीब नहीं पहुंचा जा सकता, जो टनल के अंदर एक एक सेकंड बमुश्किल काट रहे थे। वो हर चुनौती का सामना करते रहे। एक उम्मीद के सहारे की एक नई सुबह उनके जीवन को घेरने वाली इस टनल को चीरकर उम्मीद का सूरज दिखाएगी। रोशनी उनके पास आएगी और वो फिर एक आम जिंदगी में लौट जाएंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भले ही उम्मीद हो, लेकिन हताशा भी थी उन जिजीविषा को जिंदा रखने वाले मजदूरों की, क्योंकि टनल के अंदर 17 दिन मानसिक नाउम्मीदी के थे। मजदूरों के लिए समय गुजारना सबसे बड़ी चुनौती थी। जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भरता ने हताश कर दिया। 17 दिन 1.5 से 2 किलोमीटर में काटना बेहद मुश्किल था। कल्पना कीजिए कि 4 दीवारी में बिना किसी सुख सुविधा के किसी को कैद कर लिया जाए, तो उसके लिए 2 दिन गुजार पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन टनल के अंदर 41 मजदूर जिस स्थिति में रहे, उसमें ना तो उन्हें कुदरती रोशनी मिली, ना ही पीने के पानी का कोई अच्छा साधन, ना बैठने और सोने की सुविधा। इसके अलावा उनका दायरा सिर्फ वहीं तक सीमित था जहां तक थोड़ी रोशनी थी। यानी अंधेरी टनल में वो किसी एक ऐसे कैदी जैसे माहौल में रहे जहां से निकल पाने की उम्मीद करीब करीब खत्म हो गई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि बाहर से उन्हें निकालने के लिए कितनी शिद्दत से कोशिश हो रही थी। यानी फंसे मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम से बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। इस चुनौती में सबसे बड़ी है मानसिक यातना और दूसरी है शारीरिक परेशानी। इनमें शारीरिक परेशानी का सामना फिर भी किया जा सकता है, लेकिन मानसिक परेशानी से निजात उन्हें तभी मिली जब वो सुरंग से बाहर निकले, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है जिसमें वो खुद को घुटते हुए महसूस करने लगे थे। यही वजह है कि टनल के अंदर सबसे पहले अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई, ताकि हर तरह की आशंका खत्म की जाए। हालांकि जो बाहर हो रहा था वो भी उम्मीद भरा ऑपरेशन ही है। बंदे आ गए हैं, उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से हैं वो मजदूर, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जानता मेरे को। अच्छा, मेरे को नहीं तो जानता। क्या डॉक्टर्स वगैरह अब सारा है, सब है। डॉक्टर्स उनकी सब मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी से हैं? मैं धरनी जोटक इंजीनियर्स। यकीन मानिए, एक दिन एक जगह पर गुजारना एक सामान्य इंसान के लिए भी मुश्किल है, वो भी तब जब सारी सुविधाएं पास हो। यानी खाना पानी के अलावा आरामदायक और मनोरंजन के संसाधन भी अगर किसी के पास हो, तब भी वो एक जगह पर समय नहीं काट सकता। अब सोचिए कि ये मजदूर 17 दिनों से एक ही जगह पर थे। इनकी मनोदशा क्या होगी? उत्तरकाशी के टनल से रेस्क्यू करने के बाद सभी मजदूरों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी मजदूर स्वस्थ दिख रहे हैं। इसके बावजूद सभी को डॉक्टर्स की गहन निगरानी में रखा गया है। 48 से 72 घंटे के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। तब तक सभी मजदूरों को अस्पताल में ही रहना होगा। अगर बीच में कोई इमरजेंसी खड़ी हो गई तो उसके लिए भी तैयारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। 400 घंटे तक मौत से कठिन जंग,
17 दिनों तक सांसों को बचाने की लंबी जद्दोजहद, मौत को हराने का 41 मजदूरों का प्रण अब पूरा हो गया है। जैसे ही सभी मजदूर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से बाहर आए, उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया गया। पता लगाया गया कि उनकी सेहत कैसी है। शुरुआती जांच में सभी मजदूर ठीक पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। इसके बाद बिना देरी किए सभी मजदूरों को एम्बुलेंस से चिन्याली सौड़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए सुरंग के बाहर पहले से ही सभी 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल तैयार रखा गया था। अस्पताल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। इसके लिए टनल से चिन्याली सौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था, जिससे रेस्क्यू के बाद मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस जब अस्पताल जाए तो ट्रैफिक में न फंसे। यही वजह है कि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर ली गई। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही अब उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। अभी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगले 48 से 72 घंटे तक मजदूरों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। एम्स ऋषिकेश भी अलर्ट मोड पर है। अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत होती है या फिर चिन्याली सौड़ में इलाज की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर एयरलिफ्ट कर दूसरे अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। इसके लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को रखा गया है। बताया जाता है कि जब कोई शख्स लंबे वक्त तक एक जगह, खासकर जहां रोशनी की कमी हो, फंसा रह जाए तो उसे कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे हालात में रहने वाले शख्स में डिप्रेशन की समस्या होने की संभावना पैदा हो जाती है। लंबे वक्त तक सूर्य की रोशनी नहीं मिलने से विटामिन डी की कमी हो सकती है। स्किन और पेट से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। ठीक से नहीं सो पाने की वजह से नींद की परेशानी से संबंधित बीमारी हो सकती है। गनीमत है कि 17 दिनों के बाद जब मजदूर टनल से बाहर निकले तो सभी ठीक और उत्साहित दिख रहे थे। राहत की बात यह है कि शुरुआती जांच में सभी नॉर्मल पाए गए हैं, लेकिन सभी की सेहत वाकई ठीक है, इस बात का पता 48 से 72 घंटे की निगरानी के बाद ही चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।